Hello students, welcome back to the classes of English. I am here again with a new chapter. आज का हमारा चैप्टर है बुक पनोरमा से 5th chapter that is Love Across the Salt Desert written by K.N. दारूवाला. दारूवाला जो है एक इंडियन राइटर हैं, इंडियन स्टोरी राइटर हैं, साथ ही साथ एक पोइट हैं. और चूंकि ये इंडियन है तो इसीलिए इन्होंने इंडियन कैरेक्टर्स, इंडियन सेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानियां या पोएम्स लिखी हैं. ओके, आज की स्टोरी की अगर हम थीम की बात करें सो जैसा कि इसके टाइटल से ही हमें पता लगता है, दिस इज द स्टोरी ऑफ लव. ये कहानी है लव की. द स्टोरी ऑफ शेयर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की. दिस इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रॉन्ग विल. ये वो कहानी है जो ये दिखाती है कि अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल है, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं. दिस स्टोरी शोज द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल. ह्यूमन विल की ट्रायम्फ किस तरह से जीत हो जाती है, एंड हाउ यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू डिटर्मिनेशन. और आप दृढ़ निश्चय के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. इन दिस स्टोरी द प्रोटैगनिस्ट, इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है नजब, वो इस बात को एंड में जाकर प्रूव कर देता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द सेटिंग्स की कौन सी लोकेशन में ये स्टोरी लिखी गई है. तो सेटिंग्स की बात करें तो इसमें दो जगहों का विशेष रूप से वर्णन है. फर्स्ट इज रन ऑफ कच्छ. कच्छ का जो रन है गुजरात में, कच्छ जो जगह है जहां पर पूरा पूरा सॉल्ट डेजर्ट है, नमक का रेगिस्तान जिसे आप कह सकते हैं. ओके, जो कि एकदम बॉर्डर पॉइंट है और जिसके बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है. तो ओके, ये एकदम जो बॉर्डर के विलेज हैं. ओके, बॉर्डर के विलेजेस में भी एक विलेज खावदा, ओके, खावदा नामक के विलेज का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है. ओके, एंड there are two countries in particular, one is India and another is Pakistan. इन दोनों कंट्रीज के बीच जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी लव स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टर्स हियर. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है हमारा दैट इज नजब. ओके, नजब ही इज अ यंग बॉय ऑफ 20 ईयर्स का है, यंग है. उसके बारे में कहा गया है ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी है. डू नॉट टॉक मच टू अदर्स, दूसरों से बहुत ज्यादा बातें नहीं करता. ही इज शाय, बहुत ज्यादा शर्मीला है. ओके, ही इज फ्रॉम इंडिया. कहां से है ये? इंडिया से. ओके, नाउ अनदर मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, दूसरा मेन जो कैरेक्टर है, शी इज फातिमा. ओके, वो है फातिमा. फातिमा इज द डॉटर ऑफ अ स्पाइस सेलर. इसके जो फादर हैं वो स्पाइसेस मीन्स मसाले बेचते हैं. स्पेशली कौन कौन से? क्लोव्स एंड सिनेमन. ओके, लौंग और दालचीनी, ये मसाले बेचते हैं उसके फादर. ओके, फातिमा शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से हैं. दीज टू आर द मेन कैरेक्टर्स. ओके, एंड दिस इज द लव स्टोरी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स. ओके, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज आफ्ताब. आफ्ताब इज नजब्स फादर. आफ्ताब जो है नजब के फादर हैं. ये भी बहुत बार बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाते हैं. व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं? ही सेल्स तेंदू लीफ. ओके, तेंदू जो ट्री है उसकी लीव्स को ये सेल करते हैं, बेचते हैं पाकिस्तान में जाकर टू गेट सम प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए. देन अनदर कैरेक्टर इज काले शाह. काले शाह कौन है? ही इज फातिमा's फादर, फातिमा के फादर हैं. स्पाइस सेलर हैं. ओके, मसाले बेचते हैं. एंड ऑल्सो नजब्स मदर्स रिलेटिव, वो नजब की जो मदर हैं उनके रिलेटिव भी हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं. ओके, देन वन मोर कैरेक्टर इज देयर, जमन. अगला कैरेक्टर है जमन. जमन कौन है? नजब के अंकल हैं और साथ ही साथ एक स्मगलर हैं. ओके, ये क्या करते हैं? स्पाइसेस की, तेंदू लीफ की या बहुत सारी दूसरी चीजों की बॉर्डर से स्मगलिंग करते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉस करके इन चीजों को दूसरी तरफ पहुंचाते हैं. ओके, तो ये एक स्मगलर है. आफ्टर दैट कैरेक्टर इज अल्लाह रखा. अल्लाह रखा इज द नेम ऑफ नजब्स कैमल. नजब का जो कैमल है, ऊंट है, उसका नाम है अल्लाह रखा. लास्ट माइनर कैरेक्टर, एक छोटा सा कैरेक्टर और है, मेंशन किया गया है. ही इज महफूज अली. नाम हु इज महफूज अली. फातिमा इज अंडर प्रेशर. फातिमा पे दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि वो इंगेजमेंट कर ले. किससे? महफूज अली में. लेकिन जो महफूज अली है, देखिए, ही इज स्लर्ड इन स्पीच. उसकी जो स्पीच है वो स्लर्ड है, यानी वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, स्टैमर करता है, हकलाता है. तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें प्लीज बहुत अच्छे से देखें. इनमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की समरी हम स्टार्ट करते हैं.
इन द वेरी बिगनिंग, इन द वेरी फर्स्ट पैरा, पहले ही पैरा में देखिए क्या बताया गया है आपको, कच्छ का जो रन है, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और क्या कहा गया है, दैट देयर वाज ड्राउट फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, ओके, कि कच्छ में लगातार 3 सालों से ड्राउट था, सूखा था, यानी मानसून वहां पर नहीं आया था, बारिश नहीं आई थी, और मानसून ना आने के कारण दैट कच्छ जो था किस तरह से दिख रहा था, लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, ओके, जैसे कि मॉन्स्टर, कोई दानव, कोई दैत्य हो जो पैरालाइज हो गया हो, जिसे लकवा मार गया हो, ओके। एंड अर्थ क्रैक, जो अर्थ है उसमें क्रैक्स आ गए थे बहुत सारे, बिकॉज इट हैज ड्राइड अप कंप्लीटली, पूरी तरह से ड्राई अप हो चुकी थी, सूख चुकी थी। देन कैटल्स जितने भी थे, क्योंकि उन्हें मवेशी खाने को उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, दे हैज गॉट थिन, वो कमजोर हो चुके थे। ऑक्सन्स जितने थे, बैल जितने थे, वो लगभग सब खत्म हो चुके थे, मर चुके थे। ओनली एंड ओनली कैमल जो था, ऊंट जो था, वो सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि ऊंट को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ओके। सो कैमल ओनली सर्वाइव्ड एंड द राइटर टेल्स यू दैट आफ्टर 3 years, 3 सालों बाद व्हाट हैपेंस, सडनली समवन कम्स टू द विलेज, कोई व्यक्ति गांव में आता है। वो व्यक्ति कौन है, शी इज फातिमा। फातिमा गांव में आती है एंड व्हेन फातिमा रीचेस टू दैट विलेज खावदा, जब फातिमा उस विलेज में पहुंचती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू हो जाती है, ओके। Here at this point, यहाँ पर हमें पूरा फ्लैशबैक में जाके कहानी सुनाई गई है कि फातिमा उस गांव में क्यों आई और कैसे आई। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ फातिमा एंड नजब। सबसे पहले हम देखते हैं फातिमा का कैरेक्टर स्केच। फातिमा के बारे में ही आगे 3-4 लाइनों में बताया गया है दैट हाउ शी लुक्ड, कि वो कैसी दिखती थी। अभी आपको बताया, शी वॉज द डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर की डॉटर थी। सो उसमें से क्लॉव्स और सिनेमन की स्मेल आती थी, ओके, इस तरह की खुशबू उसमें आती थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उसे राइटर आगे वाले पेज में जाके कहते हैं शी लुक्ड लाइक अ हूर, जिसे परी के जैसी वो लगती थी। उसके आईब्रोज और जो हेयर थे, दे वर डार्क एज नाइट, रात जैसी काली होती है उतने काले थे। हर आईज वर ब्राइट, ओके, उसकी आंखें इतनी चमकीली थी, इतनी चमक थी, दैट दे लिट अप द डार्कनेस, कि वो आसपास की पूरी डार्कनेस को खत्म कर देती, ओके। बट एक प्रॉब्लम थी, शी वॉज अंडर प्रेशर, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था टू गेट इंगेज्ड, कि उसकी इंगेजमेंट कर दी जाए, किससे, महफूज अली से, ओके। एंड इसी के बारे में एक और बताई गई है बात, दैट फॉर फातिमा के लिए ही नजब क्या करता है, क्रॉस सॉल्ट डेजर्ट, इंडिया का जो सॉल्ट डेजर्ट है, कच्छ के रण का जो सॉल्ट डेजर्ट है, उसे क्रॉस करता है और पाकिस्तान जाता है। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। सो अबाउट नजब के बारे में हमें ऑथर बताते हैं कि वो 20 years का है, बहुत ज्यादा शाय है, इंट्रोवर्ट है, और आप उसे किसी गर्ल का मेंशन भी कर दोगे, लड़की का नाम भी बोलोगे, ही वुड गेट ब्लश, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा शर्मा जाएगा। ही वॉज नॉट ब्रेव, बिल्कुल भी ब्रेव, कोई बहादुरी का काम उसने कभी नहीं किया था। एंड ही वॉज इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी था। ही हैज क्रॉस्ड रन 4 times, उसने बॉर्डर को 4 बार क्रॉस किया था इससे पहले, विद हिज फादर एंड हिज अंकल, और हमेशा उसके साथ उसके फादर होते थे या उसके अंकल। एंड दे यूज्ड टू गो देयर, वो वहां पर जाते थे, टू सेल तेंदू लीव्स को वहां पर बेचने, जो इंडिया में वो 500 में कलेक्ट करते थे और बॉर्डर को क्रॉस करके 1200 में सेल कर देते थे, ओके। एंड इन वन ऑफ दीज ट्रिप्स, जब वो इसी तरह पाकिस्तान यात्रा पर जाता था, एक ट्रिप में ही मेट कालेशा जो उसकी मदर का डिस्टेंट रिलेटिव भी था, एक स्पाइस सेलर भी था, तो कालेशा से मिला था। एंड देयर ओनली, वहीं पर ही मेट फातिमा ऑल्सो, उसकी मुलाकात फातिमा से भी होती है। एंड एज फातिमा, जैसे कि फातिमा के बारे में बताया गया था, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, शी लुक्ड लाइक अ हूर, तो जैसे ही नजब उसको देखता है, ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल, ओके, उससे प्यार हो जाता है। द गर्ल, शी वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू नजब, वो भी नजब की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज नजब ऑलवेज यूज टू स्माइल, बहुत ज्यादा स्माइल करता था, सो शी वॉज टेकन बाय हिज स्माइल्स, ओके। एंड when नजब was about to come back, जब नजब वापस आने वाला था, फातिमा आस्क्ड हर, उससे पूछती है, would you come back, कि क्या तुम वापस आओगे। एंड साइलेंटली नजब मेड अ प्रॉमिस दैट यस आई वुड कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा, दिस टाइम, इस बार, नॉट विद माई फादर और अंकल के साथ नहीं, बट आई वुड कम अलोन, मैं अकेले आऊंगा। दैट मीन्स व्हाट ही वांटेड टू से, क्या कहना चाहता था, कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने वापस आऊंगा, ओके। लाइक दिस
आफ्टर दिस ही रिटर्न्स टू खावदा गुजरात, वो वापस गुजरात में लौट जाता है, खावदा में लौट जाता है। बट वेन ही वॉज देयर होल द टाइम, पूरे समय ही वॉज थिंकिंग अबाउट फातिमा, वो सिर्फ फातिमा के बारे में सोच रहा है, उसी के थॉट्स, उसी के विचार उसके दिमाग में दौड़ रहे हैं। सो व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, एक दिन ही टेक्स अल्लाह रखा विद हिम, अपने साथ अल्लाह रखा को लेता है, एंड लीव्स हिज विलेज, अपना गांव छोड़ देता है, एंड गोज स्टार्ट्स हिज जर्नी, अपनी यात्रा शुरू कर देता है टूवर्ड्स पाकिस्तान, टू ब्रिंग फातिमा विद हिम, अपने साथ फातिमा को लाने के लिए। सो ही लिव्स इन द नाइट, वो रात में घर से चला जाता है। मॉर्निंग के समय हिज अंकल जमन कम्स टू हिज होम, उसके घर आते हैं, एंड आस्क हिज फादर, उसके फादर से पूछते हैं, आफ्ताब मियाँ डू यू नो वेयर इज योर सन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है? बट आफ्ताब जो उसके फादर हैं, ही डिनाइज, वो मना कर देते हैं। देन जमन टेल्स हिम, वो बताते हैं दैट अल्लाह रखा इज ऑल्सो मिसिंग, कि अल्लाह रखा भी गायब है। और उस समय में जब कोई व्यक्ति अपने कैमल के साथ गायब हो जाता था तो ये माना जाता था दैट ही हैज गॉन अक्रॉस द बॉर्डर, कि वो बॉर्डर पार करके चला गया है। नाउ आफ्ताब मियाँ रन्स, आफ्ताब दौड़ते हैं, ही चेक्स द तेंदुलीफ को चेक करते हैं, एंड व्हाट ही सेज, ओ दैट फूल, कि वो इतना बेवकूफ है कि तेंदुलीफ भी ले जाना भूल गया, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके क्यों गया होगा, तेंदुलीव्स को सेल करने। ओके, बट जमन जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है। अब जमन क्रोधित क्यों है, क्योंकि देखिए जब भी कोई बॉर्डर क्रॉस करता था तो जमन जो कि स्मगलर था, वो उस व्यक्ति से पैसा ले लेता था ताकि वो क्या कर सके, जो रेंजर्स हैं, जो बॉर्डर पे तैनात जो सैनिक हैं, उनको खुश रखता था, उनको थोड़ी रिश्वत दे जाता था। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि नजब यहाँ से चला गया, उसने मुझे दुआ सलाम भी नहीं की, 100 रुपए का नोट भी नहीं दिया, और मुझे बिना बताए कोई बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकता है। ओके, तो आफ्ताब मियाँ भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। ही गोज टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के पास जाते हैं, एंड व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोच रहे हैं कि जैसे ही जमन की मदर को पता लगेगा कि जमन यहाँ से चला गया है, शी वुड फेंट, वो तो बेहोश हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आफ्ताब अपनी वाइफ के पास जाते हैं, ही टेल्स हर, और उसे बताते हैं दैट नजब हैज गॉन फ्रॉम हियर, कि नजब यहाँ से जा चुका है। शी डजंट गेट सरप्राइज, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, वो उसे बताती है दैट यस आई नो एवरीथिंग, हाँ मुझे सब पता है। शी ऑल्सो टेल्स हिम, वो उसे ये भी बताती है दैट आई हैव गिवन माई गोल्ड बैंगल्स टू हिम, कि मैंने अपनी सोने के जो कंगन है वो भी उसे दे दिए हैं। क्यों दिए हैं सोने के कंगन? ताकि वो उसके साथ जाकर अपनी बहू को लेकर आ सके। ओके, नाउ व्हाट शी आंसर्स हिज हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को क्या आंसर देती है वो, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, दैट नजब विल रिटर्न विद क्लोथ्स, कि नजब अकेला नहीं आएगा, अपने साथ क्लोथ्स लेके आएगा, लॉन्ग लेके आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लोथ्स नहीं, वो क्या कहना चाह रही है, वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसे लग रहा है कि नजब निश्चित रूप से फातिमा को अपने साथ लेकर आएगा। ओके, अब जो है नजब, ही हैज रीच्ड टू द इंटरनेशनल बाउंड्री, वो इंटरनेशनल बाउंड्री तक पहुंच चुका है। अब देखिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्या होता है। सो सी है, डे लाइट है, दिन का टाइम है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट, बहुत तेज सन है। सो मूवमेंट करना, बिल्कुल भी हलचल करना, कोई भी बॉर्डर को उस टाइम क्रॉस करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल असंभव है। इंडस रेंजर्स, सिंध के जो सैनिक हैं, रेंजर्स हैं, वो वहां पर गश्त कर रहे हैं पूरे टाइम पर। वॉच टावर्स बने हुए हैं, ऊंची ऊंची चौकियां बनी हुई हैं। देन हीट, इतनी ज्यादा गर्मी है कि हर चीज जो है मिराज की तरह दिख रही है। दूर से ऐसा लग रहा है कि जगह जगह पानी है, बट वास्तव में वहां पर कोई पानी नहीं था। केक्टस के बहुत सारे प्लांट्स आपको हर जगह पर दिख जाएंगे। ओके, सो लाइक दिस, एकदम सुनसान रेगिस्तान है, सिर्फ हीट है, या जगह जगह पर वॉच टावर्स बने हुए हैं। ओके, तो नाउ, और अब जो नजब है, ही इज वेटिंग, वो भी वहां पर वेट कर रहा है टू गेट अ चांस, कि उसे मौका मिले और वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाए। ओके, ही इज वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो थक चुका है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बैग निकालता है, पानी पीता है, और जब वो पानी पी रहा होता है, अचानक से फिर से फातिमा के जो थॉट्स हैं स्टार्ट्स ओवर पावरिंग हिम, वो फिर से उसको ओवर पावर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। एंड व्हाट ही फील्स, उसे क्या लगता है कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए। और तभी ए व्हील ऑफ क्लाउड, एक हल्का सा जो बादल है वो आ जाता है आसमान में, हल्का सा एकदम अंधेरा होता है, और उसे क्या लगता है, यस दिस इज द राइट टाइम, कि हाँ यही सही समय है, मुझे रात होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी मुझे बॉर्डर क्रॉस कर लेना चाहिए। बट व्हेन ही सीज अराउंड, वो चारों तरफ देखता है तो वहां पर पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ बीएसएफ की जो सेना है, जो जवान है, वो गश्त कर रहे हैं।
इंडस के रेंजर्स हैं वो कष्ट कर रहे हैं। सो एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही नोज, वो जानता है कि वो कोई मैडनेस कर रहा है, कोई पागलपन कर रहा है, यट फिर भी वो क्या करता है, ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, वो फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अभी बॉर्डर क्रॉस करूंगा। इवन अल्लाह रखा जो है वो भी उसकी तरफ एकदम क्वेश्चन करते हुए देखता है कि तुम ऐसा पागलपन क्यों कर रही हो, बट ही स्टार्ट्स, फिर भी वो स्टार्ट करता है। क्रॉस पिलर नंबर 1066, इस पिलर को क्रॉस कर जाता है। एंड व्हेन ही वाज मूविंग, जब वो मूव कर रहा होता है, ही वॉज नोटिस्ड बाय द इंडस रेंजर्स, जो इंडस के रेंजर्स जो वॉच टावर्स पे, चौकियों पे चढ़े हुए थे, अपनी बाइनोक्यूलर्स से, दूरबीन से हर तरफ देख रहे थे, वो उसे नोटिस कर लेते हैं और वो भी बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं दैट हु इज दैट इंडियन, ये कौन इंडियन है, हु इज ट्राइंग टू एंटर, जो यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमें पैसे भी नहीं दिए, ओके, और फिर भी यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है। सो दे स्टार्ट चेजिंग हिम, जो इंडस रेंजर्स हैं वो उसे चेज करते हैं, उसका पीछा करते हैं और इस तरह से पीछा करते हैं जैसे कोई हंटर अपने हंटेज का, ओके, कोई शिकार अपने शिकारी का पीछा कर रहा है, वो लोग इस तरह से एकदम पागलों की तरह उसका पीछा करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स, दे ऑल गेट अवे फ्रॉम देयर वेज, अपने रास्तों से सब अलग हो जाते हैं, सब भटक जाते हैं। एंड फाइनली नजब इज लेफ्ट अलोन इन द डेजर्ट, उस रेगिस्तान में सिर्फ नजब अकेला रह जाता है अपने कैमल के साथ। अब नजब और उसका कैमल पूरी तरह से थक चुके हैं। एंड अल्लाह रखा, ही वॉज ऑल्सो टायर्ड, उसका जो कैमल है अल्लाह रखा वो भी बहुत ज्यादा थक चुका है। एंड नजब इज अफ्रेड, नजब को क्या डर लग रहा है दैट अल्लाह रखा में डाई ऑफ फटीग, कि शायद इतनी ज्यादा थकान से अल्लाह रखा मर भी सकता है। सो नजब गेट्स डाउन, अल्लाह रखा पे से नीचे उतरता है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग बिसाइड हिम, उसके साइड में चलना स्टार्ट कर देता है। हिज फीट, उसके जो पैर थे वो स्कार्ड, यानी उसमें घाव हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए, क्रैक्स हो गए, ठीक है, जगह जगह से कट गए उसके पैर। बट ही कीप ऑन मूविंग, वो क्या करता है, चलता रहता है। देयर वाज हीट अराउंड, चारों तरफ हीट थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। येट ही डजंट स्टॉप एंड फाइनली अंततः क्या होता है, ही रीचेस विद इन द रेंज ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की जो सीमा है उस तक पहुंच जाता है। एंड विद इन 1 आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही रीचेस टू काले शाह हाउस, काले शाह के घर भी पहुंच जाता है। एंड हाइड्स हिमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लेता है। रीचेस टू द विंडो ऑफ फातिमा, फातिमा की विंडो तक जाता है। एंड देन टेल्स हर, उसे बताता है दैट आई हैव कम, कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। एंड फातिमा शी वॉज वेरी सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। When he reached there, जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, with him, उसके साथ साथ ही एक कांस्टेबल also reached there, एक कांस्टेबल भी वहां पर पहुंच जाता है। He went to काले शाह, वो काले शाह के पास जाता है and inquires, और उससे पूछता है Do you know anyone, क्या तुम किसी को जानते हो, who has entered illegally, जो गैरकानूनी रूप से यहाँ पर आ गया है। बट काले शाह वो कुछ भी नहीं जानता था कि नजब पाकिस्तान आ चुका है, ओके, सो ही डिनाइज, वो उसे मना कर देता है। एंड व्हेन द कांस्टेबल गोस अवे, जब कांस्टेबल वहां से चला जाता है, व्हाट हैपेंस, फातिमा कम्स टू हिज फादर, अपने फादर के पास आती है एंड टेल्स, उसे क्या बताती है दैट वी हैव ए गेस्ट हियर, कि हमारे घर पर कोई गेस्ट आया हुआ है, ओके। नाउ ही इज वेरी सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज होता है नजब को देख करके, तुम क्यों आए हो, ओके। वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित है नजब से, 3 कारणों से। कौन कौन से कारण है? फर्स्ट, नो तेंदू लीफ, कि नजब वहां पर आया है लेकिन कोई तेंदू के पत्ते नहीं लाया बेचने के लिए, तो वो आया क्यों है। सेकंड थिंग, ही केम अनअनाउंस्ड, वो बिना बताए आ गया वहां पर। एंड थर्ड, गेट पुलिस बिहाइंड हिम, उसके साथ साथ उसके पीछे पुलिस भी आ गई है जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। बट अब नजब जानता था कि उसे अपनी हर चाल बहुत सावधानी से चलनी है, ओके। सो व्हाट ही टेल्स हिम, क्या बताता है उसे, दैट आई हैव कम हियर फॉर द क्लोथ्स चाचा जान, कि चाचा जान मैं तो यहाँ पर क्लोथ्स खरीदने आया हूँ, तेंदू लीव्स बेचने नहीं आया। आई शैल पे इन गोल्ड, और मैं तुम्हें गोल्ड, अपनी मदर का जो ब्रेसलेट लाया था, जो कंगन लाया था, कहता है कि मैं गोल्ड में तुम्हें उसका पैसा दे दूंगा, ओके। हियरिंग दिस, ये सुनकर काले शाह गोज टू द मार्केट, मार्केट जाता है, चीजों को अरेंज करता है, ओके। एंड टेकिंग अ चांस, मौके का फायदा उठाकर नजब स्लिप्स इनटू फातिमा's रूम, उसके रूम में जाता है, ओके। एंड टेल्स हर, और उसे बताता है दैट वुड यू कम विद मी, कि क्या तुम मेरे साथ आओगी। फातिमा टेल्स हिम, फातिमा उसे बताती है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं महफूज अली से शादी कर लूं, उससे एंगेजमेंट कर लूं। बट नजब फिर उसे और एक ऑफर देता है, उसे पूछता है वुड यू लाइक टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा, कि क्या तुम अल्लाह रखा पे राइड करना पसंद करोगी। दैट मीन्स वो उसे पूछ रहा है
कि क्या तुम अल्लाह रखा पर बैठकर मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी? वुड यू लाइक टू गो टू इंडिया? ओके, एंड फातिमा सेज यस, उसे हाँ बोलती है। ये सुनकर he goes away from there, वो वहां से चला जाता है। एंड मॉर्निंग टाइम he waited outside the village, वो गांव के बाहर चला जाता है, अल्लाह रखा के साथ फातिमा का वेट करता है। फातिमा ऑल्सो स्लिप्स अवे फ्रॉम हर होम, अपने घर से चुपचाप निकल आती हैं। एंड इलोप्ड विद नजब, और नजब के साथ पाकिस्तान से चली जाती है। दे स्टार्ट्स देयर जर्नी बैक, वो वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एंड जब फातिमा वहां से आती है, राइटर ने क्या लिखा है दैट नाउ, कि अब इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज थी दे डजंट मैटर फॉर देम, वो उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रही थी। ओके, लव डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, जो उनका प्यार था उन्हें उन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। शी वॉजंट थिंकिंग, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी दैट शी वॉज गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, की वो किसी दूसरे देश में जा रही थी। शी वॉज रेडी टू गो विद नजर, वो उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार थी। फाइनली दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जर्नी उन्होंने स्टार्ट की। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, दे रीच्ड देयर विलेज, वो अपने गांव के पास पहुंचते हैं, खावदा के पास पहुंचते हैं। एंड एज सुन एज दे एंटर द विलेज, जैसे ही फातिमा गांव में एंटर करती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसा कि ऑथर ने बिगनिंग में बताया था, 3 साल से लगातार क्या चल रहा था, ड्राउट, सूखा था। लेकिन जैसे ही फातिमा ने एंटर किया, वो सूखा खत्म हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई। ये जो बारिश थी, ये एक सिग्नल दे रही थी, एक संकेत दे रही थी कि फातिमा का आना क्या है, बहुत शुभ है। इसीलिए होल द विलेजर्स, पूरे गांव वालों ने, होल द फैमिली मेंबर्स एक्सेप्टेड हर एंड वेलकम्ड हर, उसे स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। शी वॉज एक्सेप्टेड एज द बहू ऑफ दैट विलेज। ओके नाउ, और इसी के साथ स्वेप्ट 3 years ऑफ ड्राउट, 3 साल का जो सूखा था गांव में, कच्छ के रण में, दैट स्वेप्ट अवे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड दिस स्टोरी शोज, इस स्टोरी ने हमें क्या दिखाया, दैट लव ट्रायम्फ्स, की प्यार की जीत होती है। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग विल, अगर आप में दृढ़ इच्छा है, यू कैन विन एनीथिंग, आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। विद दिस आई एम क्लोजिंग माई टूडेज क्लास. We'll be meeting in the next video with a new chapter. Till then, keep studying.